में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास में फैसला। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। भारत के ओछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने जारियत करके फाश गलती की, दुश्मन को अपनी गलती का खमियाजा भुगतना होगा। भारत के ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने इसराइली साख्ता 25 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए। फौज पाकिस्तान पूरी तरह चौकस है। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, गुजरात, गुजरावाला, अटक और चकवाल में ड्रोन हमले किए गए। एक ड्रोन लाहौर में फौजी तनसीबात के करीब पहुंचा। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 7 और 8 मई की दरमियानी रात भारत ने दोबारा जारियत का मुजाहरा किया। घोटकी में ड्रोन से एक शहरी शहीद और एक जख्मी हुआ है। लाहौर में 4 एहलकार जख्मी हुए हैं। ये बहुत संगीन मामला है। दुनिया देखे, भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी जारियत कर रहा है। आलमी बरादरी भारतीय इश्तियाल अंगेजी की गवाह है। भारत किसी भूल में न रहे। बेगुनाहों की शहादतों पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरे कौम मुसल्लह फौज के साथ है। शुरुआत आपने की, मामला कहां तक जाएगा फैसला हम करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कौमी सिक्योरिटी कमेटी ने अफवाज को पूरा इख्तियार दे दिया है। वो भरपूर इसका जवाब देंगे। सिर्फ तैयारी नहीं गिरे, भारतीय कौम का गरूर और नाज गिरा। जहारियत पर भारत के 40 से 50 फौजी हलाक किए। शर्मिंदगी के बाद दुश्मन ने अब ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिए। 9 लाख भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में है। पूरी दुनिया ने कहा, भारत के पास पहलगाम वाक़े के सबूत नहीं है। भारत को ठोक कर जवाब देने का वक्त आ गया। स्ट्रेटेजिक फैसले हो गए। वक्त अस्करी इदारे भी तय करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ जो हुआ वो उसकी खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। बैनुल-अक़वामी कोशिशें हो रही हैं कि खित्ते में अमन किसी तरह बहाल किया जाए। भारत ने दहशत गर्दों के ठिकानों की आड़ में सिविलियन आबादियों पर हमला किया। राफेल बनाने वाली कंपनी को भी धचका लगा कि उड़ाने वाले एक तो बुज़दिल हैं, दूसरा महारत नहीं रखते थे। फ्रांस वालों ने एक त्यारे का मान लिया। हो सकता है वो 3 त्यारों का नाम माने, क्योंकि उन्होंने कारोबार करना है, त्यारे बेचने भी हैं। अगर वो 3 मान जाएं तो फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी। बिलावल भुट्टो ने तनाज़ा कश्मीर को जनूबी एशिया के अमन के लिए एक अहम मसला करार दे दिया। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, जब तक कश्मीर के मसले का हल नहीं निकलता, जनूबी एशिया में अमन ख्वाब ही रहेगा। भारत ने पाकिस्तान पर बगैर ठोस बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। इन इल्जामात का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, बल्कि निहत्थे शहरियों और बच्चों को भी निशाना बनाया, जो संगीन जुर्म है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को बदनाम करना और कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाना एक हिकमत अमली है। ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर भारत के साथ बातचीत का हामी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। ड्रोन बर वक्त गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, भावलपुर और दीगर शहरों में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को हमा वक्त अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, कमसिन बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जाहरियत का इर्तिकाब किया। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दुश्मन को एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। भारत का गुरूर, राफेल त्यारे जमीन पर मलबे का ढेर बन चुके। दुनिया भर में भारतीय पायलट नाअहली और नाकामी का इस्तिआरा बन चुके। भारत ने आबी ज़खायर पर हमला करके आलमी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की। मोदी के नापाक कदम पाकिस्तान की तरफ आए तो लोग इसकी बोटियां नोच डालेंगे। पूरे कौम मुत्तहिद है। अगर तुम सिंतास मुआहदा खत्म करते हो तो हम भी ट्रीटी खत्म करेंगे। रावी, सतलुज, ब्यास में भी हमारा है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान में जितने भी दहशत गर्दी के वाक़यात हुए वो भारत ने कराए। मोदी सबसे बड़ा दहशत गर्द है। मुल्क की खातिर हमें अपने इख्तिलाफात को खत्म करना होगा। पहलगाम वाक़या भारत ने खुद कराया। हमारे जवान वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। मोदी सुन लो, पहली आंख से देखने की कोशिश की तो तुम्हारी आंख निकाल देंगे। हम सब मुल्क को मिलकर मोदी को इबरतनाक शिकस्त देंगे। दुश्मन की किसी भी जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देने और इसके अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए हमारे सिक्योरिटी इदारे हमा वक्त चौकस हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गंडापुर के ड्रोन हमलों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। कहा, भारतीय फाशिस्ट हुकूमत मुसलसल 2 दिनों से शहरी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। भारत का यह इकदाम शर्मनाक और बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल जाहरियत से बाज आए, वरना नताइज के लिए तैयार रहे। कौम का हर फर्द अपनी मुसल्लह फौज के पीछे खड़ा है। हम दुश्मन को ऐसा जवाब देंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी।
पाक भारत कशीदगी, इंडियन मिसाइल हमलों के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला बरह रास्त राबता। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत और पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम की आपस में गुफ्तगू। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने राब्ते की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने तुर्किया के सरकारी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के मुशीरों में राब्ता हालिया कशीदगी के बाद हुआ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम किया है। पाकिस्तान अब भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भारत ने किया है वो नाकाबिल माफी है। अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी खत्म करने में ताउन की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाक भारत कशीदगी खौफनाक है। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को जानता हूँ, चाहता हूँ वो आपस में कुछ तय कर लें और कशीदगी ना बढ़ाएं। उम्मीद है मजीद कशीदगी रुक जाएगी। दोनों मुल्कों ने अदले का बदला दे दिया। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लैमी का पाक भारत सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। कहा दोनों मुल्क बरह रास्त मुज़ाकरात से मसले का जल्द और सफारती हल तलाश करें। मानसहरा और दीरबाला में भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ और पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। शुरका ने कौमी परचम, पाक फौज से इज़हार यकजहती के बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। रैलियों में पाक फौज जिंदाबाद, कौम फौज के साथ है, भारत मुर्दाबाद के नारे। मुकर्रिरीन का कहना था कि दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दीरबाला के शहरियों का पाक फौज को दंदान शिकन जवाब देने पर खिराज तहसीन। भारत हर हदें पार कर रहा है, भारत को इसकी जबान में ही जवाब देना होगा। शेरी रहमान की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा पाक फौज भारत को मौसर जवाब दे रही है, पूरे कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मुज़ाकरात की पेशकश तो अच्छी है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बता दें कि इनके पास इख्तियार कितना है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा पहले भी वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश की थी, हम बैठे और अपने डिमांड से पीछे भी हट गए, लेकिन ये पता चला कि इनके पास इख्तियार ही नहीं था। शेर अफजल मरवत कहते हैं फौजी अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 26वीं आईनी तरमीम का नतीजा है। जब फैसलों के लिए इस तरह के बेंचेस की तश्कील होगी तो यही होगा। तजर्बे की बुनियाद पर समझता हूँ शायद बानी की सजा मुअत्तल न हो, बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल हो जाएगी। लाहौर पुलिस ने बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की इजाजत मांग ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस ने बानी के टेस्टों की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जिना हाउस हमला समेत सानिया 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई के टेस्ट दरकार है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में टेस्ट कराने हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पीटीआई रहनुमा मुराद सईद के खिलाफ हरजाने के केस का महफूज फैसला 20 मई को सुनाया जाएगा। एडिशनल एंड सेशन जज इस्लामाबाद फैसला सुनाएंगे। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। एहसन इकबाल ने मुराद सईद के खिलाफ 10 अरब हरजाने का दावा दायर कर रखा है। मुराद सईद ने मुबैना तौर पर सखर मुल्तान मोटरवे में करप्शन का इल्जाम आयद किया था। आज़ादी मार्च मुकदमात, पीटीआई रहनुमा जरताज कुल दोनों मुकदमात से बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने बरी दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। जरताज कुल की जानिब से सरदार मोहम्मद मसरूफ खान एडवोकेट और दीगर अदालत में पेश हुए। जरताज कुल और दीगर के खिलाफ थाना बाराकहू में 2 मुकदमात दर्ज है।